दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। त्रैमासिक परीक्षा का कल सुबह का पेपर मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। कल सुबह जिसमें से पूरे के पूरे क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ चुके हैं, जिसमें से देखने को कल सुबह मिलेंगे। गणित का 9th क्लास का पेपर है, पूरा सॉल्यूशन। सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आंसर शीट भी मैं इसी पे डालूंगा, ध्यान रखना। और इस पेपर का सॉल्यूशन तो बता ही रहा हूँ। देखिए, इस निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। प्रत्येक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों प्यारे बच्चों, प्रत्येक परिमेय जो संख्या होती है ना, वो वास्तविक संख्या होती है। तो आप सभी को वास्तविक संख्या बताना होगा इसका आंसर। अगला है आपका 4x का घात 4 प्लस 10x की घात 3 प्लस 5x की घात 5 प्लस 5x प्लस 7। इसमें सबसे पहली बात तो ये कि आपसे घात पूछी है, तो सबसे बड़ी घात 5 है, इसका मतलब 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 सही उत्तर है। इसमें अगला देखो, सभी समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4 का हल है। इसमें 4 और 0 इसका हल हो जाएगा। ठीक है, 4 और 0 ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है। कोण ABC में BC बराबर AB और कोण B बराबर 80 डिग्री हो तो कोण A किसके बराबर होगा? तो इसमें कोण ए होगा 50 डिग्री के बराबर। ठीक है, 50 डिग्री के बराबर आंसर हो जाएगा। एक समानांतर चतुर्भुज ABCD में समान कोण होंगे। एक समानांतर चतुर्भुज ABCD में समान कोण होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें सभी को लिखना है कोण ए और कोण C, ये समान कोण हो जाएंगे क्योंकि वो समानांतर चतुर्भुज होता है। ठीक, अब नेक्स्ट है, आप लोगों को संख्या दी है 4 4 5 7 6 7 7 1 2 3 6 का माध्यिक है। तो माध्यिक में आपको 5 लिखना रहेगा। ठीक है, क्या लिखना है? 5 लिखना है, बिल्कुल। अगला देखिएगा, निम्नलिखित रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, ज्वाइन हो जाना। और मेरे इंस्टा की भी डाल रखी है, उस पर भी ज्वाइन हो जाना। मज़े आ जाएंगे सभी को वार्षिक परीक्षा तक, ऐसी चीज़ें ला के दूंगा मैं। बहुपद है आपका x का क्यूब माइनस x का वर्ग प्लस 1 में x वर्ग का गुणांक क्या है? तो इसमें सामने से ही आपको -1 लिख देना रहेगा। ठीक है, ये वाला सही है। बिंदु 7 और -6 की कोटि क्या है? तो इसमें -6 है। x बराबर 0 का समीकरण है, y अक्ष का समीकरण है ये, y अक्ष। नेक्स्ट है, आयत का प्रत्येक कोण होता है। तो याद रखना, आयत का प्रत्येक कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री का होता है। इसमें 90 डिग्री आंसर है आपका सभी का। ठीक है, अगला देखो, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। यहाँ पर वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को कहते हैं। आंकड़ों का अधिकतम और न्यूनतम जो मान होता है उसके अंतर को परास बोला जाता है। यहाँ परास आप उत्तर बना देंगे इसका। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे। पहले हम एक शब्द एक वाक्य वाले करते हैं और उसके बाद में आपको मैं जोड़ी बताऊँगा, क्योंकि ठीक है, पहले एक शब्द वाले लिख लो जल्दी जल्दी। रैखिक बहुपद की घात क्या होती है? तो इसमें आपको बताना है 1 होती है। चतुर्थांश किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये कार्तीय तल को क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा जो विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। ऊर्ध्वाधर विभाजित करने वाले को, ऊर्ध्वाधर विभाजित करने वाले को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। रैखिक समीकरण x बराबर 3y को मानक रूप में लिखिए। तो इसका मानक रूप होगा x माइनस 3y प्लस 0 बराबर 0। ये अधिक कोण के माप की परास क्या होती है? तो परास होती है दोस्तों 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री कम, 90 डिग्री से अधिक कोण आगे बढ़ते हैं हम, अधिक कोण आगे बढ़ते हैं और उसके बाद में अधिक कोण कम हो जाता है तो 180 डिग्री आगे बढ़ जाते हैं। ये होती है अधिक कोण के माप की परास। ये जो लिखा है ना, ऐसा कैसे लिख देना आप सब। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हेरोन का सूत्र। हेरोन का सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है। त्रिभुज बना दो, बराबर लिख दो, उसके बाद में करनी में एस। अब समझो, एस के बाद में आपको एस माइनस ए, ठीक, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना रहेगा। इसके बाद सर्वांगसम त्रिभुज को परिभाषित कीजिए।
तो सर्वांग त्रिभुज को परिभाषित हम करते हैं, परिभाषा हम लिखते हैं, सभी ध्यान दे लेना, ठीक है। बिल्कुल सर्वांग त्रिभुज को परिभाषित कीजिए में दोस्तों, इसमें लिखना वे त्रिभुज जिनके समान आकार एवं समान माप होते हैं, ठीक है, वे त्रिभुज जिनके समान आकार और समान माप होते हैं सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं, ठीक है। ये सूत्र है। अब जोड़ी देख लो आप सभी। देखिए यहाँ पर जो आपको जोड़ी दी है, इसमें फर्स्ट के आगे आपको ऑप्शन नंबर डी वाला लिखना है। सब के आगे मैं एक काम करता हूँ, ऑप्शन लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा। पहले के आगे डी आएगा और उसके बाद में दूसरे के आगे आपको एफ लिखना है, एफ, ठीक है, मतलब कि ये वाला, ठीक। और एक्स अक्ष के निर्देशांक है, एक्स अक्ष के निर्देशांक में आप सभी को बी वाला ऑप्शन बताना है, ये भुज वाला। -1 और -2, -1 और -2 आपको तृतीय चतुर्थांश लिखना है। उभयनिष्ठ अंतः बिंदु, उभयनिष्ठ अंतः बिंदु जो है दोस्तों, ये कोण, इसके आगे कोण लिखेंगे, ये वाला, ये कोण यहाँ लिखा है, ठीक है। 5, 6 और 7 का माध्य 6, ये आप ऐसे बना देना इसमें, ठीक है ना। ये आपकी जोड़ी हो गई। सभी सब्सक्राइब करके रखना। एक और टेस्ट पेपर आएगा ऐसा का ऐसा ही, और वो परीक्षा में दोनों में से मिलकर क्वेश्चन आएंगे।